श्री सद्गुरु महाराज की जय। मोक्ष द्वारे द्वारपालाश्चार परिकीर्तिता शमो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं, शम विचार संतोष और साधु संग। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणा बिना। सद्गुरु की दया के बिना विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है और सहजावस्था दुर्लभ है। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि से छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चाश कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। परे से परे को परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छन्न भिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में विराजमान संत सद्गुरु महर्षि में ही परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य शिवनारायण बाबा जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको शत शत नमन, सहस्र सहस्र नमन, लाख लाख नमन। बाबा ने मुझे कुछ कहने के लिए कहा है तो कहने का प्रयत्न करता हूँ। देखिए, जानना चाहिए कि हम लोग सत्संग क्यों करते हैं। सत्संग किस चीज का नाम है। सत्संग हम लोग इसलिए करते हैं कि हम लोगों को मोक्ष प्राप्त हो। सत्संग किस लिए करते हैं कि मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। मनुष्य देह ही एक ऐसी देह है जो मोक्ष प्राप्त कर सकती है, इसलिए उसका सबसे प्रियतम, सबसे उच्चतम, सबसे बढ़िया काम है कि सत्संग करके किसी सत्य गुरु से दीक्षा वगैरह लेकर करके अपने काम को आगे बढ़ाए और मोक्ष को प्राप्त करे। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग को दीक्षा भी मिल गई और सच्चे गुरु से भी मिल गई। इसलिए सत्संग को हम लोग को छोड़ना नहीं चाहिए। सत्संग में आया है, यदि हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ हो तो सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां अंश भी नहीं है। पुनः अभी पाठ हुआ, मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं, शम विचार संतोष और साधु संग। फिर गुरु के कृपा के बिना विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है, सहजावस्था दुर्लभ है, आदि आदि। यहाँ पर हम लोग जितने मनुष्य आए हैं उनको ये ध्यान रखना है, मन में बिठा लेना है कि एक दिन तुमको ये संसार छोड़ना है। संसार छोड़ने के बाद आप यहाँ से न कुछ ले जा सकते हैं, न कुछ ला सकते हैं। कुछ आप जो लेके जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा स्थूल शरीर को छोड़ के सूक्ष्म कारण, महाकारण और केवल शरीर ले जाएंगे। 4 इंद्रिया मन बुद्धि चित्त अहंकार ले जाएंगे और शुभ और अशुभ कर्म ले जाएंगे।
इनको यदि हम नहीं खत्म करते हैं तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्यों कि मनुष्य जन्म ही अकेला है जो आपको मोक्ष साधन करा देने में सक्षम है। इसलिए यदि ऐसी स्थिति नहीं कर पाते हैं तो हम लोगों को ऋषि कुल में जन्म लेना होना ये कम से कम निश्चित अनिवार्य है। तो ऋषि कुल के लिए जन्म लेने के लिए क्या करना हो मैं नहीं जानता, वो बाबा बताएंगे। तो हम लोगों को सत्संग इसलिए दिन रात करना है कि हम लोग जो हैं कुछ सीढ़ी चढ़ जाएं। यदि 2 सीढ़ी भी चढ़ जाएं तो हम लोगों का कुछ न कुछ कल्याण होगा। पहली सीढ़ी है सहस्त्रदल कमल और दूसरी सीढ़ी है त्रिकुटी। शरीर के 5 अवस्थाएं होती है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय और तुरीयातीत। तो हम लोग तुरीय अवस्था में भी पहुंच के ध्यान ध्यान भजन करने में यदि सक्षम हो जाएंगे तो हम लोग समझेंगे कि कुछ न कुछ गाड़ी को हम लोगों ने गुरु कृपा से आगे बढ़ी है। और गुरु कृपा तो सब पर सदैव है ही है। हम लोग आलसी निहत्थे एकदम जो है माने सत्संग के प्रति माने बहुत ज्यादा सक्षम नहीं है, उसके ऊपर ज्यादा माने हमारा आकर्षण नहीं है। इसलिए हम लोग जो है 6-8 घंटे भी ध्यानाभ्यास नहीं कर पाते हैं। हम लोग की उस उम्र में कम से कम 4 घंटे ध्यानाभ्यास अवश्य ही करना चाहिए। और जो 4 घंटे ध्यानाभ्यास नित्य प्रति करेगा तो उसकी गति अच्छी होगी उसके कर्मानुसार। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं पूज्य बाबा से निवेदन करता हूँ कि वो हम लोगों को माने मोक्ष के बारे में कुछ सुनाए, हम लोग को समझाएं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वा मंगलमय मंगल करन बिनवा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में संत सद्गुरु महर्षि मही प्रमाण जी महाराज एवं संत सद्गुरु महर्षि श्री प्रमाण जी महाराज के पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। परमादरणीय हमारे परमनंदाओं, आदरणीय माता जी, सम्मान्य हमारे आशीष बाबू, समस्त विद्वत जन, संवेद समादरणीय सज्जन, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों। देखिए, मनुष्य का जीवन बड़ा एक अद्भुत जीवन है। इस जीवन में हम लोग अगर देखेंगे तो मनुष्य का मूल होता है ऊपर, डार पात है सब नीचे। लेकिन अन्य चीजों को देखेंगे आप तो उसको पाएंगे कि 3 प्रकार के जीवन होते हैं लोगों का। एक होता है अर्धमुख, एक होता है ऊर्ध्वमुख और एक होता है मध्यमुख। समझिएगा, जितने भी वृक्ष इत्यादि है उसका किधर मुख है, रूट है, नीचे है। नीचे से भोजन लेता है, जड़ से ही भोजन लेता है। हम लोग मुख किधर से भोजन लेते हैं? ऊपर से लेते हैं। अब और पशु पक्षी किधर से लेता है? मध्य, उसका देखिएगा मध्य से रहता है। 3 हो गया। तो 3 तरह की धाराएं हैं, अर्धमुख, ऊर्ध्वमुख और मध्यमुख। संत महात्मा गणों ने कहा है कि हम लोगों का ये है मूल।
और इधर सारे डार पात हैं, समझ गए? तो हम लोग को स्रोत ज्ञान का, भोजन का ऊपर से ही है, अब वृक्षों को नीचे से है, अब पशु पक्षी को मध्य से है। हाँ, ऐसे रहता है, आप देखिएगा, ऐसे नहीं, ऐसे हम लोग हैं, और वो लोग ऐसे रहते हैं, इसको मध्य मुख बोलते हैं, और वृक्ष इत्यादि ऐसे रहता है, ऐसे, हाँ, 3 हो गया, तो इसीलिए वो अर्धमुख, ऊर्ध्वमुख और मध्य मुख। तो नीचे वाले मुख को भी मोक्ष का द्वार नहीं है, समझ रहे मेरी बात को? मध्य मुख वाले को भी मोक्ष का द्वार नहीं है, और ऊर्ध्वमुख वाले को मोक्ष का द्वार है। ऊर्ध्वमुख में क्या स्थिति आती है? ऋषि मुनियों ने कहा है कि उससे भी स्थूल देह में आता है। मोक्ष का द्वार कहाँ है? स्थूल देह में। अज्ञात चक्र की स्थिति कहाँ है? स्थूल देह में। शिवनेत्र तो बात की बात है, अज्ञात चक्र 10वां द्वार कहाँ है? स्थूल देह में। संत महात्मा गण कहते हैं स्थूल देह की शुरुआत कहाँ से है? तो कहा गुदा चक्र से प्रारंभ होता है, और सहज दल कमल जो प्रकाश होता है पूर्ण, वहां तक क्या कहते हैं? मोक्ष का द्वार, वहां तक स्थूल देह है, उसके बाद सूक्ष्म देह है। अज्ञात चक्र कहाँ हो गया हमारा? स्थूल देह में। स्थूल देह में होने के कारण धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि 10वां द्वार स्थूल देह में है, तो स्थूल देह देवताओं को भी नहीं, ठीक है? उनको कौन सा देह है? सूक्ष्म देह है। तो सूक्ष्म देह होने के कारण उनमें मोक्ष का द्वार नहीं है, और क्योंकि कार्य भी नहीं कर सकता, स्थूल देह बिना कार्य नहीं कर सकता। जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, सब प्रक्रियाएं किस में है? स्थूल देह में है। तो स्थूल देह में 72,000 नस नाड़ियां भी है, जिसमें से 3 नाड़ियां प्रधान है, सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। उसमें से एक नाड़ी प्रधान है, कौन? सुषुम्ना। तो संत महात्मा गणों ने कहा कि इसी सुषुम्ना के द्वारा हम, आप मोक्ष के द्वार में प्रवेश करते हैं, उसी को सुषुम्ना का मोक्ष के द्वार में प्रवेश करते हैं, वहां से चलते हैं तो स्थूल शरीर का त्याग करते हैं। तो स्थूल शरीर अंधकारमय है और प्रकाशमय है, दोनों है इसमें। और सूक्ष्म शरीर में क्या है? प्रकाश ही प्रकाश है। कारण शरीर शब्द है, कारण और महाकारण और केवल ये तीनों शरीर शब्दमय है। संत महात्मा गण ने कहा कि इसलिए हम लोग को ये विचार करना होगा कि ये तीनों शरीरों, चारों शरीरों को पार करने के लिए स्थूल देह का सहारा लेना आवश्यक है। क्योंकि ध्यान करने के लिए बैठेंगे इस शरीर में बैठेंगे, भगवान श्री कृष्ण आए तो इस शरीर में आए, भगवान विष्णु भी धराधाम पर आए ध्यान भजन करने के लिए तो स्थूल देह में ही आए, भगवान राम आए तो स्थूल देह में ही आए, शिव आए तो स्थूल देह में ही आकर भजन ध्यान। इसीलिए आपने सुना होगा कि 88,000 वर्ष तक क्या कहते हैं, भगवान शिव ने समाधि में अपने को लीन किया। कौन शरीर किया? यही शरीर तो था। आप ये भी जान रहे हैं कि भगवान शिव तो वो समाधि में रहे, तो इसी कारण से ताड़कासुर एक नाम करके दानव था, उसने शिव से वरदान मांग लिया था कि हमको संसार में कोई मार नहीं सके, हम अजर अमर हो जाए। तो कहा ऐसा तो होगा नहीं। कहा कि प्रभु ऐसा है, अगर ऐसा मरना ही मुझे हो तो आपके पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो। तड़कासुर ने कहा तथास्तु। अब वो बैठे कहाँ हैं? समाधि में। कौन? शिव जी। तो अब उनको संतान हो, पुत्र हो, तब तो उनको कोई मारे। तो पुत्र होने के लिए क्या करना पड़ेगा? विवाह करेंगे वो। अब समाधि में हो, समाधि टूटे तब तो तोड़ा गया, तो देवताओं के द्वारा कामदेव भेज करके समाधि को तोड़ा गया। कामदेव जल करके राख हो गया, जल गया पूरा। अब रति विलाप करने लगी, रोने लग गई। रोने लग गई तो कहा कि ठीक है, सूक्ष्म रूप से सबके जीवन में व्याप्त रहेगा। तो हो गया। अब उसी समय क्या कहते हैं, उनका विवाह किया गया, पार्वती के साथ विवाह हुआ। उसी के
द्वारा एक कार्तिकेय का जन्म हुआ। सबसे कम उम्र वाला सेनापति बने कार्तिकेय। मात्र में 7 वर्ष के कार्तिकेय जी सेनापति बने और देवताओं को जीत दिलाए और तारकासुर का वध किया गया। तो इतने शक्तिशाली कार्तिकेय जी हुए, तो मारा चला गया। तो संत महात्मा गण कहते कि स्थूल देह में ही इन लोगों ने ये सब काम किए, ऐसा नहीं कि सूक्ष्म देह में करके चले गए, सो बात नहीं है। अब रह गई बात किन्हीं किन्हीं को दर्शन देते, जैसे अपने गुरु महाराज भी किन्हीं किन्हीं को दर्शन देते हैं। तो दिखता तो सूक्ष्म स्थूल शरीर की तरह है, लेकिन है तो स्थूल शरीर नहीं वो। बात समझ आ रही है ना? ठीक उसी प्रकार संत महात्मा स्थूल देह से ही आप अपना उन्नत जीवन बना सकते हैं। स्थूल शरीर से ही आप क्या करते हैं, उस परमात्मा को साक्षात्कार कर सकते हैं। अब फिर आप में वो योग्यता आ जाएगी, तब उसको आप परित्याग करके फिर कहीं प्रकट हो सकते हैं। जैसे कोई जोड़ना कोई चीज को जानता है तो तुरंत जुड़ जाता है अपने आप से। जैसे चुंबक को गुण है अपने तरफ खींच लेने की, खींच लेता है। उसी प्रकार से जब स्थूल शरीर को पार करता है, सूक्ष्म को पार करता है, उसमें एक शक्ति आ जाती है। वो तुरंत इस शरीर को विलय कर देगा, कहीं अदृश्य कर देगा, फिर कहीं प्रकट कर देगा। तो रावण को ये गुण था, अदृश्य कर देता था शरीर को ये। मेघनाद को भी ये गुण था और दानवों में ये गुण था, अदृश्य कर देता था। तो संत महात्मा गण कहते जब शक्ति आ जाती है अदृश्य कर सकते हैं। अभी भी कभी कभी देखते होंगे कि जादूगर कोई आता है, अब क्या करता है वो, जबकि सब कोई सामने में रहता है लेकिन अदृश्य कर देता है। किसके कारण से? अदृश्य करने के कारण तो उसका नजर को बंद कर देता है। आज भी करता है, लोग नजर को बंद कर देता है। तो ये क्या स्थिति होता है, उसके नजर का खेल ऐसा है करता है कि आपको पता नहीं चलता है। जैसे हमारे गांव में एक व्यक्ति अभी भी है ही, उनको आप कहेंगे थोड़ा मिठाई हमको खिलाइए गरम गरम, वो कहीं नहीं जाएगा, खाली ऐसे ऐसे करेगा और मिठाई ला के आपको दे देगा। क्या माथा में रखा मिठाई नहीं ना है, वो एक उसके पास एक तंत्र विद्या है, उससे मिठाई ला के दे दिया। सब कुछ आपको मिठाई उठाई एकदम, आज जितना स्वाद मिठाई वो सब कुछ वैसे ही लगेगा, पेट भी भर जाएगा आपका। तो कहने का अभिप्राय मेरा है कि वो एक तंत्र है। तो उसी प्रकार से शक्ति जब आ जाती है आपके जीवन में, तो ऐसा लोग कर लेते हैं। तो मोक्ष का द्वार केवल मनुष्य शरीर में ही है, ना अधमुख में है ना ना क्या कहते हैं मध्य मुख में है। तो मनुष्य का शरीर जो है ऊर्ध्वमुखी है। इसका सारा स्रोत क्या है, यहाँ से प्रारंभ होता है और नीचे धीरे धीरे जाता है। हमने चींटी काटती यहाँ, तुरंत यहाँ जाता है, फिर तुरंत हाथ पहुँच जाता है। विज्ञान भी इस बात को मान रहे हैं। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि ये स्थिति बनती है, इसीलिए ऋषियों ने कहा कि परमात्मा ने इसी को जोड़ा है, बाकी को जोड़ के रखा है, सो बात नहीं, इसको जोड़ा गया है। इसके मस्तिष्क को खोलिएगा ना, तो जब मस्तिष्क खुलेगा तो 2 पार्टों में विभक्त हो जाएगा, इधर अलग इधर अलग हो जाता है ना। इसी को पिंड और ब्रह्मांड कहा ऋषियों ने। ऋषि मुनि ने कहा पिंड ब्रह्मांड, तो जहाँ जोड़ा जाता है वहाँ स्पेस रहता है कुछ। इस बात को विज्ञान भी मानता है कि जहाँ जहाँ जोड़ा जाता है वहाँ स्पेस रहता है। तो परमात्मा ने उनको जोड़ करके बनाया है, पिंड और ब्रह्मांड किया। तो तुलसी साहब कहते हैं कि जो ही पिंडे सो ही ब्रह्मांडे। तो जहाँ जोड़ा जाता है तो रास्ता वहीं से निकाला जाता है। जैसे घर का सीढ़ी है, सीढ़ी का निर्माण हुआ तो उसको देखिए कि एक अलग ढंग से बनाया गया है। उसको सीढ़ी को आप हटा दी, छत को कोई हानि नहीं होगी, मकान को कोई हानि नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार से ये दोनों को खोल दीजिएगा तो रास्ता बीच से निकाला है परमात्मा। तो परमात्मा ने जो रास्ता निकाला है बीचों बीच, उसी होकर के चलने को, उसी रास्ते को मोक्ष का द्वार कहा गया। वही द्वार है, उसी द्वार से चलना पड़ेगा। तो मोक्ष के द्वार से नहीं तो कहाँ जाएंगे। जैसे मान लिया जाए
शीश महल के द्वार से आएंगे तो शीश महल में प्रवेश करेंगे, उसी प्रकार से मोक्ष के द्वार में प्रवेश करेंगे तो मोक्ष के द्वार मोक्ष के द्वार में प्रवेश करें तो मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। क्या क्या मिलेगा रास्ते में? तो संत महात्मा गण कहते जो मोक्ष के द्वार में प्रवेश करते हैं उनको नाना प्रकार का प्रकाश देखने को मिलता है, फिर शब्द सुनने को मिलता है। इसीलिए उपनिषदकार ने कहा मोक्ष द्वारे द्वारपालास चत्वारः परिकीर्तिता समो विचार संतोषस चतुर्थ साधु संगम। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं। द्वार पर, भीतर में नहीं, कहा? द्वार पर। जैसे द्वार पर ही इनका कहते हैं दरमान रहता है, उसी प्रकार से मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल है। 4 द्वारपाल कौन है? तो कहा सम विचार संतोष और साधु संग। तो कहा 4 द्वारपाल है। किस द्वार पर? मोक्ष के द्वार पर। तो सम है, सम विचार है, संतोष और साधु संग है। तो जो साधक पहले साधुओं का संग करेगा तो उनकी स्थिति क्या बनेगी? तो का सम विचार संतोष और साधु संग। जब साधुओं का संग करेगा तो धीरे धीरे उनके अंदर में एक उत्तम विचार आने लग जाएगा। जब तक साधुओं का संग नहीं करेगा तो उत्तम विचार नहीं है। इसलिए कहा संगति से सुख उपजे। अच्छे संगति से सुख उपजता है, कुछ संगति से दुख जोए। कह कबीर तहाँ न जाइए जहाँ साधु संग न हो। तो कहा संगति अच्छी होगी तो सुख लगेगा और विचार भी अच्छा आएगा आपके जीवन में। अब बुरे की संगति होगी तो दुख भी होगा, विचार भी जीवन में अच्छा नहीं आएगा। इसलिए कहा कि जब साधुओं का संग करते हैं तो विचार उत्तम होता है। साधुओं का संग जो सच्चे संत सदगुरु के संग कर लेते हैं तो परमात्मा का एक प्रकार का आईना कहलाता है। इसीलिए कहा सत्य पुरुष की आरसी साधुन की ही देह, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लखी ले। ध्यान दीजिएगा, सत्य पुरुष की जो शरीर है, परमात्मा का जो स्थिति है, जानना चाहता परमात्मा कोई, तब साधु के देह में, साधु का देह क्या है? आईना की तरह है, मतलब मिरर, मतलब दर्पण है वो। का लखा जो चाहे अलख, अलख मतलब परमात्मा को का इन्हीं में लखी ले। जो सच्चे संत सदगुरु होते हैं उनको देखिए और परमात्मा देखिए कोई फर्क नहीं होता है। सगुण साकार में ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है सच्चे संत को दर्शन करना। इसे संत महात्मा ने कहा लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में लखी। अब रह गई बात, हम लोग आरती में, गुरु महाराज की आरती में कहीं कहीं है सत्य पुरुष की आरती कीजिए, तो उन्होंने सत्य पुरुष को आरती से तात्पर्य किन का? जो सतपुरुष की आरती करते हैं तो उनमें क्या क्या होता है, तो भिन्न भिन्न चीजें उसमें दे दर्शाया गया है। कभी पढ़ेंगे आरती देखेंगे। तो मैं कह रहा था कि तो पहला संगति किसकी? साधुओं की। अब साधुओं की संगति से क्या क्या बनता है? तो ऋषि मुनियों ने कहा है कि साधुओं की संगति से बहुत लाभ भी होता है। लाभ थोड़ा सा मैं गिना देता हूँ तब आगे बढ़ूंगा। लाभ क्या क्या, एक बात बताता हूँ आपको। एक सदगृहस्थ थे, अभी को जोड़ने की बेस बलाई केवल साधु होता है, कोई भी साधु होता है। सदगृहस्थ थे। अब सदगृहस्थ थे, एक लड़का प्रत्येक दिन जाया करते थे दर्शन करने के लिए उनका। बेचारे वो काम धंधा किया करते, समझ गए? रोज बहन ध्यान करके अपना खेत पर चले जाते काम करने के। एक दिन संजोग से उनको कुआं खोदना था। पानी का काम तो होता ही, कुआं खोदना था। तो साधु समझ करके रोज उनका दर्शन करते थे। कौन? एक लड़का। तो दर्शन करने लगे तो उनका विचार धीरे धीरे उत्तम हो गया। तो उनके मन में था कि बिना इनके दर्शन किए मैं काम शुरू संसार का नहीं करूंगा। तो अब ये लाभ कैसे मिलता है? विश्वास हो गया कि साधु है और वो दर्शन किए बिना दूसरा कोई काम शुरू करता नहीं था। संजोग ये हुआ कि नित्य दिन बनाया दर्शन, तो कुआं खोदते खोदते उनको एक घड़ा मिला। घड़ा में बहुत सारा संपत्ति थी, कई असर थी, इत्यादि थी,
सोने के मोहरे का सर्फी भी कहते हैं लोग। तो वो गड़ा रखा हुआ था। उन्होंने उनको देखा, कहा कि हाँ, अब मैं देख लिया आपको, अब मैं जा रहा हूँ। पहले तो घर जाते दर्शन करने के लिए। तो कहा कि उनके परिवार से कहा कि मेरा कहाँ है साधु महाराज, उनका दर्शन करना है। तब वो गए काम करने के लिए खेत पर। वहाँ गए तो कुआँ खोद रहा था वो। तो कुआँ खोदते उनको मिला, तो कहा सुनो, दर्शन करने आए तो तुमने देख लिया है, एक काम करो, इसका आधा तुम और आधा मैं। दर्शन का लाभ हो गया, साधु का दर्शन का लाभ। ये तो संसारिक एक लाभ बताया गया, लेकिन और क्या क्या लाभ होता है। तो साधुओं का दर्शन करने मात्र जाता है तो उनके बहुत सारे दुख दर्द टल जाते हैं। एक कहानी और है इस तरह का। परिणाम ये हुआ कि दो मित्र था, जा रहे थे आपस में, जा रहे थे तो एक मित्र के मन में शुभ कर्म करने की प्रेरणा जाग गई, भीतर में प्रेरणा जाग गई। अब क्या करे वो, जाग गई तो अब करते क्या, तो एक संजोग से दोनों जा रहा था दर्शन करने के ख्याल से, लेकिन एक के मन में कुछ कुभाव पाप आ गया और एक के मन में सद्भाव आ गया। तो दोनों कहाँ गया, दोनों गया सत्संग में। लेकिन सत्संग में जाने के क्रम में स्थिति ये हो गई कि मन की स्थिति कितना खराब होता है। तो सत्संग में गया, उनके मन में कुभाव आ गया, आज जो गलत जगह गया उनके मन में सद्भाव आ गया। तो दोनों का शरीर छूटा। किनका किनका, जो सत्संग में तो उनका भी शरीर छूटा, और जो कुछ जगह गया था उनका भी शरीर छूट गया। दोनों का शरीर छूट गया। अब दोनों का शरीर छूटा तो जो सत्संग में तो उनको जमदूत पकड़ करके ले गया, नरक में डालने लग गया। और जो कुछ जगह गया हुआ था जहाँ के जाने योग्य नहीं, वहां जब गया उनको स्वर्ग दे रहा था। तो दोनों कहता है कि ये आपके यहाँ गलत निर्णय हो रहा है। मैं सत्संग में था और ये कुछ जगह था जहाँ जाने योग्य नहीं था, तो ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। कहा देखो, तुम्हारा मन क्या कह रहा है, तुम्हारा मन सत्संग में नहीं था, तुम्हारा मन था कुभाव जगह में, गलत जगह में। और इसका मन ये, इसका शरीर भले ही कुछ जगह में था, लेकिन मन इसका सत्संग में था। तो अब तुम ही बताओ इसको क्या करना चाहिए। तो मन से वहां गया वो सत्संग में, और ये तन से गया। और तन से गया, तन से जाने वाला कहाँ चला गया, ये नरक में। अब मन से जाने वाला कहाँ चला गया, तो स्वर्ग में। संत महात्मा गण कहते हैं कि ये जो मन की स्थिति है, तो मन को ठीक करने का काम साधु करते हैं। संगति साधु करनी चाहिए। जब साधुओं का संगति करते हैं तो विचार उनका उत्तम होता है। इसलिए कहा कि पहले साधुओं का संग कीजिए तब विचार उत्तम होगा। और जिनके विचार उत्तम, उनके जीवन में संतोष आने लगता है। अब संतोष नहीं आएगा तो आप संसार में दुखी रहेंगे। इस धर्मशास्त्र का संतोष बहुत जरूरी है। संतोष नहीं रहेंगे तो आप परेशान रहेंगे। संतोष चाहिए ही। संतोष पूर्वक जिंदगी जीने वाला सब दिन सुखी रहता है। इसीलिए कहा गया गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। तो कहा ये संतोष धन सबसे बड़ा धन है। संतोष धन के संबंध में एक कहानी है महाभारत में, बड़ा सुंदर कहानी है। वो लंबी बात हो जाएगी क्योंकि समय पार करने जा रहा है। दोनों जी समय बढ़ाया जाता है। तो वो संतोष धन बहुत बड़ा धन है। उससे बड़ा संसार में और कोई धन है ही नहीं। ये कब आता है, जब अच्छे साधुओं का संग किए, विचार उत्तम हुआ, संतोष आ गया। और संतोष आएगा तो क्या होगा, तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं आठम जथा लाभ संतोष। आठ विभक्ति हो गई। संतोष अनुसरण बात तो नहीं है। आठम जथा लाभ संतोषा सपने उन्हें देखे पर दोषा। अब वो साधक जिनको संतोष आ जाता है तो क्या करता है, जो होता है उन्हें ये कहता है ना वो, अरे आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, चिंत मन को ठीक ठाक रखो, परेशान होकर कुछ नहीं करना है, कहता है ना कहता है। अब जिनको संतोष नहीं देखे तो भूत की तरह नाचते रहता है। एक कहानी है, छोटा महाभारत का कहानी छोड़ देता हूँ, लंबी कहानी है। एक सेठ थे। अब वो सेठ गुरु महाराज भी कभी कभी सुनाया करते थे संबंध में। वो
दीक्षा लिया एक गुरु से, अब काम में व्यस्त हो गए, इतने काम में व्यस्त हो गए कि भजन ध्यान सब छूट गया। किसी तरह फिर उनके यहाँ गए गुरु महाराज, तो गुरु महाराज गए तो कहा, मतलब गुरु महात्मा जी गए तो कहा कि कहिए बैठने के लिए, मजदूरों इत्यादि से तो बैठने के लिए स्टाफ से कहा, तो बैठे तो आए लेट से जब आए तो बहुत देर से आने के कारण क्या हुआ, तो महात्मा जी पूछते हैं, क्या जी आपको फुर्सत नहीं मिलती है? कहा महाराज क्या बोले, इतना है कारोबार फैलाने में फुर्सत नहीं मिलती है, भजन ध्यान करने की फुर्सत नहीं है। कहा बात क्या है? कहा मजदूर नहीं मिलता है। अब मजदूर तुम्हें दे दूं? कहा दे दीजिए। एक भूत दे दिया उनको। तो भूत दिया तो क्या हुआ, भूत सब काम करते जा रहा है, अब काम उनके पास अब रहा ही नहीं। अब कहता नहीं काम तो तुम्हें मार डालूंगा। तो फिर गुरु जी को याद किया, गुरु ने युक्ति बता दी कि देखो क्या करना है, एक सीधा सा बांस कटवाओ, बांस कटवा करके उसको छिलवाओ मटवाओ और जमीन में गड़वा दो, कोई काम नहीं रहे, सिर्फ होगा चढ़ने उतरने। कितना बार चढ़ेगा उतरेगा? 10-20 बार चढ़ा उतरा, भूत छोड़ करके भाग गया। तो ठीक उसी प्रकार से युक्ति बताने वाला कौन हुआ? गुरु ही तो हुआ, साधु महात्मा ही तो हुआ। तो साधु महात्मा के पास, संत महात्मा तो एक तो है तरीका ना, इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि मन को ठीक करने का उनके पास युक्ति है। मन रूपी भूत को कंट्रोल करने का उपाय क्या बताया उन्होंने? अब खूब तुम ऊपर बांस पर चढ़ो। तो तात्पर्य क्या? तात्पर्य ये हुआ, ये मन एक भूत है, बांस जो खड़ा सीधा किया वो एक मंत्र है। तो मंत्र को बार बार अगर कोई जपेगा तो संत महात्मा गण कहते हैं कि मन रूपी भूत आपका पीछा धीरे धीरे छोड़ना प्रारंभ करेगा, वो शांत हो जाएगा, आपके कब्जे में आ जाएगा। इसलिए संत महात्मा गण ने कहा कि मनोयोग पूर्वक मंत्र जपिए, युक्ति बताते हैं। तो जपते 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 साधकों के अंदर में क्या होता है, गुरु मूर्ति का ध्यान होता है। गुरु मूर्ति का ध्यान जब होता है तब वो साधक गुरु मूर्ति का ध्यान करते, उनके भाग खुल जाते हैं। जब तक इष्ट का ठीक से दर्शन नहीं होता है तब तक भक्तों का भाग खुलता नहीं है। इसलिए इष्ट का दर्शन होना बहुत जरूरी है। और इष्ट का दर्शन जब हो गया तब उनके अंदर में महाभाव का उदय होगा, और महाभाव का उदय होते ही वो दिव्य दर्शन होते ही प्रेम जुटेगा, परमात्मा से इतना प्रगाढ़ प्रेम हो जाएगा, उसके बिना रह नहीं सकता। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं अति प्रेम हो जाएगा, उनके बिना जरा भी नहीं रह सकता। वो जब पुकारेंगे तब भी प्रकट हो जाएंगे, वो जहाँ जाएंगे तब उनके उनके संग चलेंगे, ऐसी स्थिति जाएगी। लेकिन संत महात्मा ने कहा कि तब जब वो साधना करेंगे तब उनके लिए सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं, बाहर जड़वत रहे अंतर चेतन माही, उनकी ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि रोज सत्संग ध्यान करते रहना चाहिए, तो हमारा आपका गुजारा होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।